नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उनके सुप्रसिद्ध रचना गीति नाट्य उर्वशी के तृतीय अंक से पुरूरवा का प्रसंग पुरूरवा का कथन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और ये ऐसी पंक्तियां हैं जिसका आज हम पाठ करेंगे। ये वैसी पंक्तियां हैं जिससे को पढ़ने से हमें इस रचना का जो मूल विषय है, जो मूल समस्या है, वह इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट होता है। इस गीति नाट्य का मूल विषय वस्तु या मूल समस्या क्या है? काम और अध्यात्म का द्वंद्व, काम अध्यात्म द्वंद्व की समस्या इस गीति नाट्य में उठाई गई मूल समस्या है। ठीक, और पुरूरवा के माध्यम से वह व्यक्त होती है। यह समस्या मानव मात्र की समस्या है, न सिर्फ पुरूरवा की बल्कि प्रत्येक मनुष्य के अंतर द्वंद्व में चलने वाली समस्या है, काम और अध्यात्म के द्वंद्व की समस्या। ठीक, तो आइए इसे पुरूरवा के कथन के माध्यम से समझते हैं। ठीक, और ये दिनकर की इस कविता के माध्यम से समझते हैं। साथ ही यह भी जानिए कि ये इसमें जितनी भी हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे उसमें से अधिकांश पंक्तियाँ जो हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई हैं। ठीक है, और अक्सर ही पूछी जाती हैं, इसलिए इन पंक्तियों को याद रखना भी जरूरी हो जाता है। तो चलिए पाठ करते हैं। पुरूरवा का कथन है उर्वशी गीत नाट्य का तीसरा अंक से। ओके। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। आग है कोई नहीं जो शांत होती और खुलकर खेलने से भी निरंतर भागती है। रूप का रसमय निमंत्रण या कि मेरे ही रुधिर की वहनी मुझको शांति से जीने नहीं देती। हर घड़ी कहती उठो इस चंद्रमा को हाथ से धरकर निचोड़ो, पान कर लो यह सुधा, मैं शांत होंगी अब नहीं आगे कभी उद्भ्रांत होंगी। किंतु रस के पात्र पर ज्यों ही लगाता हूँ अधर को, घूंट या दो घूंट पीते ही न जाने किस अतल से नाद यह आता। अभी तक भी ना समझा, दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। टूटती गिरती हैं उमंगे, बाहुओं का पास हो जाता शिथिल है। अप्रतिम मैं फिर उसी दुर्गम जलधि में डूब जाता, फिर वही उद्विग्न चिंतन, फिर वही पृच्छा निरंतन। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, स्नेह का सौंदर्य को उपहार रस चुंबन नहीं तो और क्या है। रक्त की उत्तम लहरों की परिधि के पार कोई सत्य हो तो चाहता हूँ भेद उसका जान लो। पथ हो सौंदर्य की आराधना का व्योम में यदि शून्य की उस रेख को पहचान लो। पर जहाँ तक भी उड़ूँ इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, मृत्यु महदाकाश में ठहरे कहाँ, शून्य है सब और नीचे भी नहीं संतोष। मिट्टी के हृदय से दूर होता ही कभी अंबर नहीं है, इस व्यथा को झेलता आकाश की निश्चिमता में घूमता फिरता विकल विभ्रांत पर कुछ भी न पाता। प्रश्न को कढ़ता गगन की शून्यता में गूंज कर सब ओर मैं ही स्वर्ण में लौट आता, मेरे ही श्रवण में लौट आता, और इतने में मही का गान फिर देता सुनाई। हम वही जग हैं जहाँ पर फूल खिलते हैं, दूब है सया हमारे देवता की, पुष्प के वे कुंज मंदिर हैं, जहाँ शीतल हरित एकांत मंडप में प्रकृति के कंटकित युवती युवक स्वच्छंद मिलते हैं। इन कपोलों की ललाई देखते हो और अधरों की हंसी यह कुंद सी जूही कली सी, गौर चंपक याष्टि सी यह देह स्लथ पुष्पाभरण से, स्वर्ण की प्रतिमा कला के स्वप्न सांचे में ढली सी, यह तुम्हारी कल्पना है प्यार कर लो। रूप सी नारी प्रकृति का चित्र है सबसे मनोहर, ओ गगनचारी यहाँ मधुमास छाया है। भूमि पर उतरो कमल कर्पूर कुमकुम से कुटज से, इस अतुल सौंदर्य का श्रृंगार कर लो।
गीत आता है मही से, या कि मेरे ही रुधिर का राग यह उठता गगन में। बुलबुलों सी फूटने लगती मधुर स्मृतियाँ हृदय में। याद आता है मदिर उल्लास में फूला हुआ वन। याद आते हैं तरंगित अंग के रोमांच कंपन। स्वर्ण वर्णा वल्लरी में फूल से खिलते हुए मुख। याद आता है निशा के ज्वार में उन्माद का सुख। कामनाएं प्राण को हिलकोरती हैं, चुंबनों के चिन्ह जग पड़ते त्वचा में। फिर किसी स्पर्श पाने को तृषा चित्कारती है। मैं न रुक पाता कहीं, फिर लौट आता हूँ पिपासित, शून्य से साकार सुषमा के भुवन में। युद्ध से भागे हुए उस वेदना विह्वल युवक सा, जो कहीं रुकता नहीं, बेचैन जा गिरता अकुंठित, तीर सा सीधे प्रिया की गोद में। चूमता हूँ दूब को, जल को, प्रसून्न को, पल्लवों को, वल्लरी की बाह भर उर्से लगाता हूँ। बालकों सा मैं तुम्हारे वक्ष में मुँह को छिपाकर नींद की निस्तब्धता में डूब जाता हूँ। नींद जल का स्रोत है, छाया सघन है, नींद श्यामल मेघ है, शीतल पवन है। किंतु जगकर देखता हूँ, कामनाएं वर्तिका सी जल रही हैं। जिस तरह पहले पिपासा से विकल थी, प्यास से आकुल अभी भी जल रही हैं। रात भर मानो उन्हें दीपक सदृश चलना पड़ा हो, नींद में मानो किसी मरुदेश में चलना पड़ा हो। फिर क्षुधित कोई अतिथ आवाज़ देता, फिर अधर पुट खोजने लगते अधर को। कामना छूकर त्वचा को फिर जगाती है, रेंगने लगते सहस्त्रों सांप सोने के रुधिर में। चेतना रस की लहर में डूब जाती है, और तब सहसा न जाने ध्यान खो जाता कहाँ पर। सत्य ही रहता नहीं यह ज्ञान, तुम कविता, कुसुम या कामनी हो। आरती की ज्योति को भुज में समेटे मैं तुम्हारी ओर अपलक देखता एकांत मन से, रूप के उद्गम अगम का भेद गुनता हूँ। सांस में सौरभ तुम्हारे वर्ण में गायन भरा है, सींचता हूँ प्राण को इस गंध की भीनी लहर से। और अंगों की विभा की वीचियों से एक होकर मैं तुम्हारे रंग का संगीत सुनता हूँ। और फिर यह सोचने लगता कहाँ किस लोक में हूँ। कौन है यह वन सघन हरियालियों का, झूमते फूलों लचकती डालियों को। कौन है यह देश जिसकी स्वामिनी मुझको निरंतर वारुणी की धार से नहला रही है। कौन है यह जग समेटे अंक की ज्वालामुखी को चांदनी चुमकार कर बहला रही है। कौमुदी के इस सुनहले जाल का बल तोड़ता हूँ, एक पल उड़िन होने के लिए पर खोलता हूँ। पर प्रभंजन मत्त है इस भांति रस आमोद में, उड़ न सकता लौट गिरता है कुसुम की गोद में। टूटता तोड़े नहीं यह किस लयों का दाम, फूल की लड़ी बंध गई जो फूलती ही नहीं। कामनाओं के झकोरे रोकते हैं राह मेरी, खींच लेती है तृषा पीछे पकड़कर बाह मेरी। सिंधु सा उद्गाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यह शिलासा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल। मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं। कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। मर्तमानों के विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वहीं असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। बिंद हो जाता सहज बंकिम नयन की वाण से,
जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। मैं तुम्हारे बाण का बीधा हुआ खग, वक्ष पर धर शीस मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। कौन कहता है तुम्हें मैं छोड़कर आकाश में विचरण करूँगा। बाहुओं के इस वलय में गात्र की बंदी नहीं है, वक्ष के इस तल्प पर सोती न केवल देह, मेरे व्यग्र व्याकुल प्राण भी विश्राम पाते हैं। मर्त्य नर को देवता कहना मिर्सा है, देवता शीतल मनुज अंगार है। देवताओं की नदी में ताप की लहरें न उठती, किंतु नर के रक्त में ज्वालामुखी हुंकारता है। घ्रूण या चिंगार योम की नाचती हैं, नाचते उड़कर दहन में खंड पत्तों से हवा में। मानवों का मन गले पिघले अनल की धार है, चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूं कहाँ पर। कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूं कहाँ पर। वहनी का बेचैन यह रसकोश बोलो कौन लेगा, आग के बदले मुझे संतोष बोलो कौन देगा। फिर दिशाएं मौन, फिर उत्तर नहीं है, प्राण की चिरसंगनी यह वहनी। मुझको साथ लेकर भूमि से आकाश तक चलते रहो बस। मर्त्य नर का भाग्य यह, जब तक प्रेम की धार न मिलती, आप अपनी आग में जलते रहो। एक ही आशा मरुस्थल की तपन में, ओ सजल कादम्बनी सिर पर तुम्हारी छाह है। एक ही सुख है उरस्थल से लगा हूँ, ग्रीवा के नीचे तुम्हारी बाँह है। इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो, गंध के इस लोक से बाहर न जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे रक्त के कण में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ। धन्यवाद। इसी तरह के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी काव्य पंक्तियाँ, हिंदी साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने समझने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।